शाम का समय था। आसमान में सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था और हवाओं में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। एक पुरानी बेंच पर बैठी प्रिया सामने के खाली मैदान को देख रही थी, जहां उसने और अरमान ने अपनी कई शामें बिताई थी। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक शांति का भाव था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने पहली बार अरमान को देखा था। कॉलेज का पहला दिन था और प्रिया थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था। क्लासरूम में कदम रखते ही उसकी नज़र सामने बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो अरमान था, एक ऐसा लड़का जो अपने अनोखे अंदाज और व्यक्तित्व से सबका ध्यान खींच लेता था। प्रिया ने पहली बार उसे बस दूर से देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अरमान उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। कुछ दिनों बाद जब प्रिया लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी, तभी अरमान वहाँ आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें मदद की ज़रूरत है? प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं खुद कर लूँगी। अरमान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत हो तो बता देना। उसके बाद धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन तक, क्लास से लेकर कॉलेज के कार्यक्रमों तक, अरमान और प्रिया की दोस्ती गहरी होती गई। अरमान का खुला और बेपरवाह स्वभाव प्रिया के गंभीर और शांत व्यक्तित्व के साथ एकदम मेल खाता था। प्रिया की ज़िंदगी में अरमान जैसे एक नई रोशनी लेकर आया था और अरमान को भी प्रिया का साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। एक दिन कॉलेज के बाद अरमान ने प्रिया को पास के एक कैफ़े में चलने के लिए कहा। कैफ़े का माहौल हल्का और आरामदायक था, लेकिन प्रिया को ऐसा लग रहा था कि अरमान आज कुछ खास कहना चाहता है। कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें करने के बाद अरमान अचानक गंभीर हो गया। उसने प्रिया की आंखों में देखा और कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या बात है अरमान? अरमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ जितना समय बिताया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ महसूस करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारे बिना अब कुछ भी अधूरा सा लगता है। मैं शायद इसे प्यार कहूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम इसे कैसे देखोगी। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही। उसके मन में अरमान के लिए कुछ खास भावनाएं थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने कहा, अरमान, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैंने भी तुम्हारे साथ समय बिताते हुए कुछ खास महसूस किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस प्यार कह सकती हूँ या नहीं। अरमान ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, चाहे किसी भी रूप में। उस दिन के बाद से उनके बीच कुछ बदल गया था। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी और प्रिया भी धीरे धीरे अरमान के प्यार को समझने लगी थी। उसने महसूस किया कि अरमान के बिना उसकी ज़िंदगी भी अधूरी थी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों ने इसे कभी खुलकर नहीं स्वीकारा था। प्रिया और अरमान एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, लेकिन उनके प्यार की कहानी में एक मोड़ आने वाला था, जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन अरमान अचानक कॉलेज से गायब हो गया। न कोई मैसेज, न कोई कॉल। प्रिया को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया है। उसने कई बार उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। कुछ दिन बाद प्रिया को अरमान का एक छोटा सा मैसेज मिला, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, चिंता मत करना। प्रिया का दिल बैठ गया। उसने अरमान को बार बार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिल में हज़ारों सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अरमान ने बिना कुछ बताए अचानक सब कुछ छोड़ दिया था और प्रिया के लिए वो इंतज़ार बेहद मुश्किल था। वो हर रोज़ उसी पार्क में जाती जहाँ वो और अरमान मिला करते थे।
उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद अरमान एक दिन वापस आ जाएगा और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और अरमान की कोई खबर नहीं मिली। प्रिया का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा थी। कहते हैं सच्चे प्यार का अंत नहीं होता, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना रह जाए। प्रिया के दिल में अरमान के लिए वही प्यार आज भी था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार और दर्द था। समय के साथ प्रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अरमान की यादें हमेशा उसके साथ थी। उसकी आंखों में अब भी इंतज़ार था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब एक अधूरी दास्तान बन चुकी थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। प्रिया की ज़िंदगी एक बिखरे हुए सपनों की तरह बन चुकी थी। अरमान के अचानक चले जाने के बाद वो एक ऐसे खालीपन में डूब गई थी जिसे भरने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हर दिन उसे एक उम्मीद के साथ गुजरता, लेकिन हर रात उसका दिल टूटता। उसका अरमान कहाँ था? क्यों उसने बिना कुछ बताइयों अचानक दूरियां बना ली थी? प्रिया ने अरमान को बार बार फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर हमेशा बंद आता था। उसने अरमान के दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं जानता था। अरमान का यूं गायब हो जाना प्रिया के लिए पहेली बन गया था, जो हर पल उसे और उलझाता जा रहा था। समय बीतता गया, लेकिन प्रिया के लिए हर दिन पहले से भी कठिन हो जाता था। उसकी दुनिया सिमटकर अरमान की यादों तक रह गई थी। वो पार्क जहाँ दोनों मिला करते थे अब भी वही था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ प्रिया थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो हर दिन वहाँ जाएगी। शायद किसी दिन अरमान वापस लौट आए। एक दिन जब प्रिया पार्क में बैठी थी, उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो उसके पास खेलते खेलते आ गया। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरी उदासी थी। बच्चे की हंसी ने उसे कुछ पल के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकाला, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अरमान के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी थी। कुछ महीने और बीत गए। प्रिया ने अब कॉलेज भी छोड़ दिया था। उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। उसकी माँ अक्सर उससे पूछती, क्या हुआ है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? लेकिन प्रिया कोई जवाब नहीं देती। उसके मन में अरमान की यादें घुमड़ती रहती थी और वो किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। एक रात जब प्रिया अपने कमरे में बैठी थी, उसके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ पल तक चुप्पी छाई रही और फिर अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ आई, प्रिया। प्रिया की सांसें जैसे थम गई थी। वो अरमान की आवाज़ थी, वो आवाज़ जिसे उसने इतने महीनों से नहीं सुना था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, अरमान, तुम कहाँ हो? तुम इतने समय से कहाँ थे? अरमान की आवाज़ में एक अजीब सी थकान और उदासी थी। उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू छलक आए। उसने गुस्से और दर्द में कहा, तुम मुझे यूँ छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं तुम्हारे बिना मर गई हूँ। अरमान ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मजबूर था। प्रिया ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या मजबूरी थी अरमान? क्यों तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरमान कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, मैं जल्द ही तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया की आंखों में आंसू फिर से उमड़ आए। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी अरमान, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस रात के बाद प्रिया के दिल में एक नई उम्मीद जागी। अरमान ने उसे फ़ोन किया था और उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक डर भी था। अरमान की आवाज़ में जो थकान और दर्द था, उसने प्रिया को बेचैन कर दिया था। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अरमान की कोई खबर नहीं आई।
प्रिया हर दिन उस कॉल के बारे में सोचती रहती और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अरमान को वापस फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर फिर से बंद था और उसकी ज़िंदगी फिर से एक सवाल बनकर रह गई थी। फिर एक दिन प्रिया को कॉलेज के पुराने दोस्तों से पता चला कि अरमान किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसे कैंसर था और वो पिछले कुछ महीनों से एक बड़े शहर के अस्पताल में इलाज करवा रहा था। यह सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि अरमान ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। प्रिया ने तुरंत फैसला किया कि वो अरमान से मिलने जाएगी। उसने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और अस्पताल का पता लिया जहां अरमान का इलाज चल रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अरमान को देखना, उसे गले लगाना और उससे कह देना कि वो उसके बिना अधूरी है। जब प्रिया अस्पताल पहुंची, उसकी धड़कनें तेज़ थी। वो धीरे धीरे रिसेप्शन से अरमान का कमरा पूछकर वहां पहुंची। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरमान बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसे प्रिया ने पहली बार देखा था। अरमान ने प्रिया को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम आ गई प्रिया। प्रिया ने अपनी आंसू से भरी आंखों को पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अरमान? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ में अकेला छोड़ दिया? अरमान ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता था प्रिया। मैं जानता था कि अगर तुम जानोगी तो तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी और मैं तुम्हें इस तकलीफ़ से बचाना चाहता था। प्रिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम समझते हो कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई? तुम मुझे छोड़कर चले गए और मैं हर दिन तुम्हारे बिना मर रही थी। अरमान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा। प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने अरमाना का हाथ थामते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हम फिर से साथ होंगे जैसे पहले थे। लेकिन अरमान की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, शायद ये मुमकिन न हो प्रिया। मैंने ज़िंदगी से बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अरमान के हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हें हार मानने का हक नहीं है। अरमान, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।